नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। आज 20 मार्च 2025 का दिन है। वर्तमान मौसम पर अगर नज़र डालें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों पर विपरीत हवाओं का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नम हवाओं का दायरा पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत और मध्य भारत से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जबकि अरब सागर में बने हुए प्रतिचक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण ज़्यादातर नम हवाओं का दायरा अरब सागर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों पर जो है सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण मध्य से अरावली के आसपास के क्षेत्रों की ओर, जबकि एक मध्य प्रदेश के मध्य भागों की ओर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। नम हवाएं पहुंच रही हैं। एक कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत से होते हुए आगे निकल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी जो है वर्षा की गतिविधियां और डब्ल्यूडी का प्रभाव बना हुआ है। आगामी दिनों में देखें तो मौसम जो है राजस्थान में वैसे कहीं हल्के बादल, कहीं मध्यम, तो कभी कभी कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही वाला दौर बना रहेगा। और आज देखें या अगले 24 घंटों में देखें तो राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग की ओर, कुछ जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य भाग और कुछ अजमेर संभाग के भागों की ओर जो है बादल बनने की संभावना है। कहीं कहीं आज मध्यम से कुछ घने बादल देखने को मिल सकते हैं और एक अधिक स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन के साथ धूल भरी अंधड़ की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिसमें विशेषकर देखें तो राजस्थान के बीकानेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के जो उत्तरी भाग है वहां पर जो है असर दिखाई दे सकता है। बादलों की आवाजाही बनती हुई दिखाई देगी। जेट का प्रभाव देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर बना हुआ है और यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के इलाके हैं, फड़ौदी, इसके अलावा देखें तो जोधपुर, उत्तरपाली के इलाके हैं जहाँ कहीं कहीं मध्यम से घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि धूप छांव का मौसम बना रहेगा, तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। और वहीं यहाँ पर जयपुर, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, अजमेर से लगाकर भीलवाड़ा और वहाँ से होते हुए टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनते हुए दिखाई देंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन, बूंदाबांदी, बौछार और कहीं कहीं अंधड़ चलने की संभावना है। हालांकि बीच में कई जगहों पर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव वाला शुष्क मौसम भी बना रहेगा। यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये बढ़ते हुए 38.67 डिग्री सेल्सियस रहा। आज उम्मीद है तापमान बढ़कर 39 डिग्री तक पहुँच जाने की। न्यूनतम तापमान 16.02 डिग्री सेल्सियस और वहीं देखें तो अधिकतम आर्द्रता 60% रही, न्यूनतम आर्द्रता 20% के आसपास। वहीं स्थानीय क्षेत्रों का वायु दबाव अगर देखें तो ये 1010 मिलीबार पर है और ये धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिखाई देगा। एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के मध्य भागों की ओर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हवाओं का घूर्णन यहाँ पर बना रहेगा। कोटा से लगाकर भरतपुर संभाग की ओर देखें तो हवाओं की स्थिति पूर्वी हवाओं के रूप में रहेगी, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी मध्य इलाकों की ओर उत्तर पश्चिमी हवाएं कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बने हुए सर्कुलेशन आगामी दिनों में पूर्व की ओर रुख करने की संभावना है, जिससे मध्य भारत से लगाकर पूर्वी भारत की ओर, दक्षिण पूर्वी भारत की ओर कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखने को मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर पूर्वी भारत की ओर वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है आगामी दिनों के दौरान, जिससे यहाँ पर विशेषकर जो है दक्षिण पूर्व से पूर्वी भारत पर घने बादलों की आवाजाही का दौर और बार बार मौसम बिगड़ने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों से लगाकर यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे जहां पर वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में देखें तो स्थानीय प्रणालियों से लगाकर जो है डब्ल्यूडी का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों से लगाकर पूर्वी भारत होते हुए कहीं डब्ल्यूडी का प्रभाव तो कहीं स्थानीय प्रणालियाँ जो बढ़ते हुए तापक्रम से नए मौसमी प्रणालियाँ या कहे सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी, जो बादलों का निर्माण करते हुए कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ाएगी। चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मध्य भारत की ओर प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। अगले 24 घंटों में देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व और मध्य राजस्थान की ओर घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे और कहीं कहीं जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना है, जैसा कि आपने मैप पर देखा। और तापमान पर नज़र डालें तो तापमान भी जो है आगामी दिनों में लगातार बढ़ता रहेगा और 21 से लगाकर देखें तो लगभग 31 मार्च तक तापमान 40 से 43 डिग्री, कहीं कहीं 44 डिग्री तक जाने की संभावना अधिकतम बनी हुई है राजस्थान में भी, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 39 डिग्री के करीब तक तापमान पहुँचता हुआ
अरावली रेंज में दिखाई दिया और उम्मीद है कि आज ये 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा और 21 मार्च से लगाकर 31 मार्च के मध्य विशेषकर 25-26 मार्च तक कई जगहों पर तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर 40 से 43-44 डिग्री तक जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। ये लो बेल्ट बनेगा और काफ़ी इलाकों में जो है तेज धूल भरी अंधड़ वाली हवाएं भी चलने की संभावना रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, लो बेल्ट बनता है, तो चक्रवाती हवा के क्षेत्र प्रभावी होते हैं। चाहे वहाँ पर नम हवाएं नहीं पहुँच रही हो, लेकिन फिर भी वे जो है जो तेज़ हवाएं ज़रूर जो है चला देती हैं स्थानीय इलाकों में, जिससे जो है कहीं कहीं धूल भरी गर्म हवाएं चलने लगती हैं। भले ही बारिश न हो या हल्के बादल ही बन जाए, क्योंकि जब नमी की मात्रा कम होती है और सर्कुलेशन की स्थिति बन जाती है अचानक कुछ समय के लिए, तो जो है 1-2 दिन के लिए तेज़ धूल भरी हवाएं पहुंचती हैं और नम हवाएं बढ़ने से पहले ही सर्कुलेशन की स्थिति या तो जगह बदल जाती है या फिर जो है कमज़ोर हो जाती है, जिससे केवल बादलों की आवाजाही का दौर जो है किसी स्थान विशेष की ओर ही जो है प्रवाह होता है और अधिक इलाकों में बादल दिखाई नहीं देते हैं और केवल धूल भरी हवाएं अचानक से चलने लगती हैं। कभी ये उत्तर पूर्व की ओर रुख करते हैं तो कभी जो है ये पूर्व की ओर रुख कर जाते हैं। फिलहाल देखें तो मौसम जो है राजस्थान में गंगानगर से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के इलाके हैं, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के सभी जिलों में बादल छाने की संभावना है। कुछ पाली की ओर, भीलवाड़ा, राजसमंद की ओर भी जो है बादल छाने की संभावना रहेगी कहीं कहीं। हालांकि धूप छांव बनी रहेगी यहाँ पर, लेकिन विशेषकर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की ओर, जिलों की ओर घने बादल बनने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि बीच बीच में यहाँ पर भी धूप छांव बनी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा और कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति सीमित दायरे में बन सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।